मेरा प्रवचन सुनने के लिए राजू परदेसी भक्ति चैनल को देखे, वहां सारा प्रवचन आपको मिल जाएगा। भक्ति तो कबीर ने लाया धरती पर, और लाने वाला कौन है? भक्ति कौन लाया? भक्ति कबीर साहब का लाया। बस एक छोटा सा भजन है। दो सखी जा रही है बाजार, दोनों सखी आपस में बातचीत करते हुए, और बात करते हुए क्या कह रही है? एक सखी दूसरे सखी से कह रही है, चलू सखी हमा कहूं न सखी कहमा, कहमाए साधो जहां बहतात सूर सरिधार, था नहीं खे तहमाए साधो। सुरसरी माने गंगा, जिसका आखिर समुद्र का था भी सरकार लगा लिया, लेकिन उस नदी का था कोई नहीं पाया। वो नदी कैसी थी? सत्संग की दरिया जो साहिब कबीर ने बहाया, उसका था आज तक किसी को नहीं मिला। फिर वो सखी कह रही है, चलो सखी हमा कहूं न सखी कहमा, चलू सखी हमा कहूं न सखी कहमा, कहमाए साधो जहां हरियर पेड़ कचनार, छाह नहीं खे तहमाए साधो। साहिब कबीर हरियर पेड़ कचनार बन के इस धारा धाम पर आए थे 1456 में, जिसका पोर पोर हरियाली से फट रहा था। जो जो कबीर के निकट गया सब शीतलता पाया, सब कल्याण पाया। कभी किसी को मारा नहीं कबीर साहब, कभी एक चींटी को नहीं मारा, कभी खून के नदी नहीं बहाया। आज वो खूनी क्रांति की पूजा इस धरती पर हो रही है। जिसने खून की नदी बहा दिया, कितने का मर्डर करवाया और किया, उस सब की देवी देवता की पूजा चल रही। कहते वहां चलो, अर्थात उसके कहने का इशारा है, जहां कबीर बाबा बैठे हैं वहां चलो, जहां हरियर पेड़ कचनार, छाह नहीं खेता माए। फिर कहती है, चलो सखियों हमा कहूं न सखी कहमा, चलो सखियों हमा कहूं न सखी कहमा, कहमाए साधो जहां छप छप चले तलवार, रुधिर नहीं के तहमाए साधो। कह रहे कि जहां छप छप तलवार चला और एक बूंद खून नहीं, ऐसा ज्ञान का तलवार किसने चलाया? ज्ञान का तलवार किसने चलाया था? साहिब कबीर ने। ऐसा छपा छप तलवार चला, खून एक बूंद नहीं गिरा हुआ। और लोग तो खून की नदी बहाए, तलवार चला के, तीर चला के, भाला चला के, चक्र सुदर्शन चला के, त्रिशूल चला के, गदा चला के खून के नदी बहाया। आज उसकी पूजा चल। कहती है सखी, चलो सखियों हमा कहूं न सखी कहमा, चलो सखियों हमा कहूं न सखी कहमा, कहमाए साधो
जहां उलटेला सोस घड़ियार नीर नइखे तहां माये साधो। जहां सोस घड़ियार उलट गया और एक बूंद पानी नहीं, ऐसे काम क्रोध लोभ मोह तृष्णा रूपी अहंकार को साहब कबीर ने सुखल में उल्टाया जहां एक बूंद मोह रूपी पानी नहीं। अंत में सखी इशारा कर रही है, चलो सखी हमा कहूं न सखी कहमा, चलो सखी हमा कहूं न सखी कहमा, कहमा ये साधो। अब अंत में बात को खोल रही है, जहां बैठल वारे साहेबा कबीर काल नहीं खे तहां माये साधो। कबीर मीन्स होता है ज्ञान। जहां ज्ञान होगा वहां काल रहेगा, अहंकार रहेगा। कह रही जहां बैठल बारे साहेब कबीर काल नहीं खेता हमा, वहां चलो जहां कोई काल न हो, कोई अहंकारी न हो, कोई दुष्ट न हो, कोई छलिया न हो। वैसे थे सदगुरु कबीर। कबीर ने तो कह दिया, सेत बांध के पार गए, कान खोल के सुन लीजिए, सेत बांध के पार गए सीता के भरतार, ताही अगस्त मुनि अच गयो इनमें को करतार। है दुनिया के लोग कहते हो सीता के पति राम सेत बांध कर रामेश्वर लंका गए थे, और तुम्हारे रामायण में लिखा है अगस्त मुनि एक चिड़ुआ में समुद्र को उठा के पी गया। बोलो, कंपैरिजन करके बोलो, पुल बनाने वाला बड़का की एक चिड़ुआ में पीने वाला बड़का के बड़ा? आज पीने पुल बनावे वाला की पूजा चल रही है, और समुद्र पिए वाला गया जहन्नम। जब पिए जाए तो पुल बनाने की क्या जरूरी है? मतलब गोरे गोरे चले जाइएगा वही पार, पुल की क्या आवश्यकता है? एक चिड़ुआ में लिखा है रामचरितमानस में कि अगस्त मुनि एक चिड़ुआ में समुद्र पी गए और राम सेत बांध रामेश्वर बांध के लंका गए। और जरा पूछिए कि रावण किस रास्ते से जानकी को लंका ले गया? बिना पुले के ना। तो रावण में ज्यादा ताकत था कि राम में? वो किस रास्ते से ले गया लंका? खाली झूठ फूस गप कैले आ बड़ाई ठेकले है। कबीर साहब का है, गिरबर धारे कृष्ण जी, धौलागिरी हनुमंत, अशेष नाग सब सृष्टि संहारे। तो तीनों में के भगवान? बोलो, गोवर्धन उठाने वाला बड़ा कि धौलागिरी उठाने वाला बड़ा कि पूरे सृष्टि को उठाने वाला बड़ा? तीनों तोड़े ग्रंथ में लिखा है। तीनों में कंपैरिजन करके बताइए तो कौन बड़का? गोवर्धन उठाया सो कि धौलागिरी उठाया सो कि पूरे सृष्टि उठाया सो? क्या पूछता है सृष्टि उठाने वाला के? सब गोवर्धन वाला के और धौलागिरी वाला के पीछे पीछे बबुआ रहा है। खाली तो बेईमानी चल रही है। शुरू से आज तक अध्यात्म में केवल दलाली चल रही है, बेईमानी चल रही है। जो अच्छा काम करे ओकरा कोई पूछना, और जो गलत करे तो पूरा पूछ चल रहा है एकदम। विष्णु भगवान शाकाहारी थे, विष्णु भगवान शुद्ध शाकाहारी थे, सतो गुण के मालिक थे। कितना लोग विष्णु भगवान को जान रहा है? अब महादेव जी को जानने वाला एक एक औरत है, एक एक मर्द हो गया। जान रहा है महादेव जी के।